अच्छा यस द स्ट्रॉ दैट गुड लक broke the कहेंगे camel's हम back. टीम पाकिस्तान को। आज फाइनल होने वाला है और अभी हमारे पास स्टोरी है और स्टोरी ये है कि मुल्क भर के बोर्ड्स ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पासिंग और ग्रेस मार्क्स बढ़ाने हमारे वक्त क्यों नहीं हुए ये फैसले। तो मुझे कोई बता सकता ऊपर है? बढ़ाए हैं, कोई इतना तो नहीं हुआ। मतलब कितना कुछ हो रहा होता तो है अब आजकल। हर मजमून में हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स 33 के बजाय 40 हो गए। ओह 40 इज गुड। मुझे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स याद आ गए हैं जिसमें शायद 40 होता तो मामला ठीक हो जाता, बट एनीवे 33 to 40 हो गया है। कोई अब कंप्लेन ना करे बच्चा। तो ग्रेस मार्क्स जो है वो 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए। ग्रेस मार्क्स वैसे क्या होता है? वैसे मुझे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस मामले में। नहीं, पासिंग मार्क्स 35 से 40 कर दिए। नहीं, ये तो बुरा ही हुआ है फिर तलबा के लिए। हाँ, ये तो कोई खास ना हुआ। ये तो अच्छा ही हमारे वक्त में नहीं हुआ। और एक मिनट, नहीं, ये नहीं हुआ। नहीं अब्दुल्ला, ये इस तरह नहीं था। पासिंग मार्क्स 33 के बजाय 40 हो गए, ये याद रखें। ग्रेस मार्क्स जो है वो 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए हैं कि कोई फेल बीच की लाइन में हो तो आप उसको ग्रेस मार्क्स दे के आप ऊपर कर दें। जैसे 32 थे तो 33 कर देते थे ना, अब 32 हुआ तो आपको, लेकिन एट द सेम टाइम हुआ पहले 33 वाला पास होता था, अब 40 वाला पास होगा। हाँ, वो तो पासिंग मार्क्स है ना। ये भी हुआ है। सो ग्रेस मार्क्स भी थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन वो जो क्राइटेरिया है पास होने वाला 33 वाला, वो नंबर भी बढ़ गया है। हाँ, तो देखो ना, आप 33 को अगर आप 5 भी दोगे तो वो 40 तक नहीं पहुंचेगा, तो वो पास नहीं होने वाला है जितने भी। तो आपको अपना मेहनत करके एटलीस्ट 35 तो लाना पड़ेगा, तो 40 तक पहुंचेंगे। फिर आप 40 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्राइटेरिया ये बेहतर हुआ है। मतलब अब 33 पे आप पास नहीं होंगे, आप वैसे बड़ी शर्मनाक बात है। 40 पे पास होंगे। ये हम बातें तो कर रहे हैं, 100 में से 40%, लेकिन इससे तो ज्यादा ही होने चाहिए। हम जरा समझते हैं ना, हम ये जरा समझते हैं। इंटर-बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली मल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये पासिंग मार्क्स को 33 से 40 किया गया है, लेकिन ग्रेस मार्क्स वाला ऑप्शंस भी रखा जाए तो 35 नंबर लेने वाला भी पास हो जाएगा, क्योंकि 5 अगर उसे 35 उसने लिए 5 उसे मिले तो वो पास हो जाएगा। सो ये बहुत ही थोड़ा सा फर्क है, इसकी क्या जरूरत, यानी कि लिटरली 2 नंबरों का ही फर्क है। मतलब पहले 33 चाहिए थे, अब 35 चाहिए, तो 5 मिलके 40 हो जाएंगे। स्टैंडर्ड ऊपर कर रहे हैं, मतलब इसका हमें जरा इसके पीछे कि क्या हुआ थॉट बता दें। देखिए, पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स में ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे थे। ये कोई नया डिसीजन IBCC ने नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि कोई बोर्ड 1% टोटल नंबर का देता था। फर्ज करें अगर 1100 नंबर हैं तो वो 11 नंबर दे देता था। एक बोर्ड 6 नंबर देता था, एक 7 दे देता था, कोई 3 नंबर दे रहा है। तो हम ये IBCC के प्लेटफॉर्म पे ले आए कि इसको यूनिफॉर्म कर लें। तो उसके बाद काफ़ी डिस्कशन के बाद ये किया। अब मैं आपको पूरा फैसला बताता हूँ क्या हुआ है। 40 पासिंग होगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये 33 से हम जा रहे हैं 40 पे, तो ग्रेस मार्क्स 5 तक दे सकते हैं और वो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि देंगे, जिसको चाहिए होंगे। फ़र्ज़ करें एक बच्चे ने 39 लिए हैं तो 39 वाले बच्चे को 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अब फिक्स कर दिए हैं कि सारे के सारे पाकिस्तान के बोर्ड अब यूनिफॉर्म डिसीजन करेंगे कि कोई बच्चा किसी और बोर्ड में कोई प्रॉब्लम उसके लिए ना हो। तो इसीलिए ये फैसला ओके, सो अक्रॉस दी एक यूनिफॉर्म ये मैकेनिज्म होगा। देखिए, बच्चे कहीं ये बात सुन के, डॉक्टर साहब सॉरी हम ये भी बता दें कि ये ना समझे कि इतना भी काफ़ी है, इसका मतलब स्टिल इज के यू हैव टू स्टडी हार्डर। डॉक्टर साहब, इससे पहले तो यही बताया गया था कि मार्क्स वाला चक्कर ही अब खत्म हो रहा है, तो अब ग्रेडिंग हुआ करेगी जिस तरह बड़ी दुनिया में होती भी है। एंड सिंस वी लाइक टू फॉलो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये ग्रेडिंग वाला चक्कर हमें ठीक ही लग रहा था। तो ग्रेडिंग की बुनियाद पर दाखिले भी कहा गया था कि होंगे, मेरिट बनेंगे, वो ऑप्शन क्यों छोड़ दिया गया? 3 सालों में या 3 फेजेस में हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। 2025 में हम करेंगे 9 में और 11 में, और फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, इसमें नंबर भी आएंगे, इसमें जो ग्रेड है वो भी आएगा, और उसके अलावा जो है इसके साथ जो है वो GPA भी आएगा। जब दूसरा साल होगा तो ये 9 और 10 और 12 दोनों के साथ हो जाएगा। अब उसके बाद जब 2027 आएगा तो उसके बाद नंबर्स का कॉलम ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ आएगा लेटर ग्रेड और उसके साथ GPA आएगा। तो जो आप है कि फिर नंबर क्यों, आपको बेसिकली नंबर चाहिए
बच्चे को नंबर मिलेंगे, लेकिन बोर्ड जब रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो मार्कशीट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मार्कशीट में रिफ्लेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेड और सीजीपीए। सीजीपीए हमने क्यों किए? सीजीपीए भी इसलिए किए कि मेरिट डिटरमिन करने के लिए कोई थ्रेशोल्ड चाहिए होता है, एलिजिबिलिटी काउंट करने के लिए कोई थ्रेशोल्ड चाहिए होता है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प करने के लिए हमने किया है, और इससे फ़ायदा आपका ग्रेडिंग से ये होगा कि जो रेस लगी हुई है नंबर्स की, हम पेरेंट्स परेशान, बच्चे परेशान, हर बंदा परेशान है कि यार ये नंबर से कैसे जान छूटेगी। ये कंपटीशन होते हैं जब आपके पास यूनिवर्सिटीज में दाखिले कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो वो अपना मेरिट डिटरमिन कर सकते हैं। बोर्ड्स में कंपटीशन इस तरह के नहीं होते, तो वो इस तरह का हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि जो गैर ज़रूरी एक रेस लगी हुई नंबर के पीछे, इससे वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा लगा हमें वैसे, क्योंकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया ना ये ग्रेडिंग के हिसाब से, कि जो ए हैं वो सारे ही ए हैं, जो बी हैं वो बी हैं, क्योंकि वो वरना तो कितना, एंड डॉक्टर साहब वो सो राइट कि पेरेंट्स से भी इतनी सुननी पड़ती है कि भाई उसके 5 मार्क्स ज़्यादा क्यों आ गए, तो उसके 8 या उसके 10, भाई एक ही ग्रेड है, सारे एक में ही। प्रेशर भी कम करेगा। पहले हमारे यहाँ तालीम का रुझान इस तरह नहीं है, तो होपफुली लोग और इनकरेज होंगे। ज़हनी ज़रा प्रेशर तनाव। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस।